लव मैरिज का स्यापा। प्यार मोहब्बत में पढ़ना तो आसान होता है, घूमना फिरना भी मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है तो उस प्यार में अपने परिवार को शामिल करना। और आज इसकी हिम्मत प्रिया करने वाली थी। तुम नहीं बोलोगी तो मैं आ जाता हूं तुम्हारे घर सीधा अपने पेरेंट्स को लेकर। अरे तुम पागल हो क्या? मेरे घर वाले इतने सीधे होते तो आज से 5 साल पहले ही मैंने उन्हें इस बारे में बता दिया होता। अब कलेश हो तो हो, अपनी उम्र ऐसे ही ज़ाया नहीं करूँगी मैं। वैसे भी हर रोज़ पापा मुझसे शादी करने को कहते रहते हैं। आज बात छेड़ ही देती हूँ, बोल देती हूँ कि मेरी लाइफ में कोई है। और सबसे पहले हिम्मत करती हुई प्रिया अपनी माँ को इस बारे में बताती है। क्या? अरे धीरे बोलो ना मम्मी, पूरे गांव को सुनाओगी क्या? तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि पता नहीं पापा क्या करेंगे। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि दाल में कुछ ज़रूर काला है, वरना मेरी 33% लाने वाली बेटी जो स्कूल जाने में घर को सर पर उठा लेती थी, वो रोज़ कॉलेज क्यों जाएगी भाई? भाई तो सोचो मम्मी, कहाँ मेरे पास होने के लाले थे, कहाँ अंकित की मेहनत के कारण मुझे 65% आने लगे हैं। अंकित कॉलेज का टॉपर है, टॉपर। खानदानी काम है कपड़े का, इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। तू ठहर जा, ज़रा मुझे बैठने दे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर। मैं अभी इस बारे में बाहर सबको बताती हूँ। अरे पागल हो गई है क्या? रुक, मैं तेरी बड़ी माँ को पहले बताती हूँ, वो सही बताएंगी क्या करूँ क्या नहीं। पसीने से लथपथ शकुंतला रसोई में जाकर अपनी जिठानी को कमरे में लेकर आती है। जेठ जी और आपके देवर के सामने ये लव मैरिज की बात करने वाली है भाभी, अब आप ही समझाइए इसे। मेरी बात तो इसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही, मुझे मार कर ही मानेगी ये। तू भी ना ज़्यादा करने लगी है शकुंतला। आजकल तो बच्चे बाहर ही शादी करके सेटल हो जाते हैं, वापस भी नहीं आते। बच्ची कम से कम सामने तो बोल रही है। करते हैं बेटा, बात करते हैं। लड़का अपनी जात धर्म का तो है ना? हाँ ताई जी, अपनी कास्ट का है। अब प्याज लहसुन भी नहीं खाता, ना कोई बुरी आदत है। सिगरेट शराब तो उसने कभी छुआ भी नहीं। हर 11 को उनके घर में सभी मंदिर जाते हैं। और वैसे भी कब तक मैं छुपा कर रखूँगी इस बात को? आज ना मैं सबको बता देती हूँ। अभी नाश्ते के वक्त इस बात को मत छेड़ बेटा, बेकार में सभी का मूड खराब हो जाएगा। आज तेरे पापा को एक बड़ी पार्टी से मिलने भी जाना है, सारा काम हो जाने दे। रात को जब सब दुकान से वापस आएंगे तब करना इस बारे में बात। रात को खाने के टेबल पर। आज तो लग रहा है मुर्गा हलाल होने वाला है भैया, इतना अच्छा खाना। वरना इतने वैरायटी का खाना हम भाइयों के नसीब में कब से आ गया। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम आपको भूखा मारते हैं। प्रिया ने ही बनाया है सब कुछ, बोल बेटा। सब कुछ मैंने ही बनाया। पहले मुझे कुछ भी बनाने को नहीं आता था, पर फिर अंकित ने सिखा दिया। मैं अंकित से बहुत प्यार करती हूँ पापा। हमारी जात का ये वो 5 फुट 6 इंच हाइट है। हमारे घर से जो समोसे कचौरी वाले मनोहर अंकल की दुकान है ना, 10 मिनट के डिस्टेंस पर, जिसके समोसे आपके फेवरेट हैं, उसी के सामने वाली दुकान अंकित के पापा की है। सिर्फ एक दुकान देखकर तुझे वो लड़का अच्छा लग गया? दुकान नहीं भैया, वो पूरी बिल्डिंग उन्हीं लोगों की है। अब समझ में आया कि रोज हमारे घर में मनोहर के समोसे कैसे आ जाते थे। सब अंकित की पहचान का कमाल है। क्या बोल रही है ये लड़की? एक मिनट भाई साहब, बात करता हूँ मैं। वो सोनिया गारमेंट्स वाले? हाँ पापा, वही। अंकित मेरी दुकान में काम करता था। टेंशन में आप ये क्या बोल रही हैं दीदी? मैं बताती हूँ। वो क्या ना पापा जी, अंकित जी और दीदी एक साथ ही कॉलेज में थे। बड़ा सभ्य लड़का है, मैंने देखा है। दीदी को पढ़ाई में बड़ी मदद की है उन्होंने। उन्हीं के कारण तो दीदी मास्टर्स कर पाई। इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है लड़की की, और उनके परिवार वालों को तो छोटे पापा पहचान ही चुके हैं। प्रेम विवाह हमारे घर में आज तक नहीं हुआ। आज तक तो बहुत कुछ नहीं हुआ। वैसे तो पहले हमारे घर में एसी भी नहीं था, पर ज़रूरत लगी तो इस बार एसी लगा है ना। प्रिया ये तो नहीं कह रही कि मैं उसी से ही शादी करूंगी, वो कह रही है कि मिल लेते हैं, अगर समझ नहीं आया तो नहीं करेगी। यही कह रही है ना तू प्रिया? यही कह रही हूँ मैं बड़े पापा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूँगी, खाने की कसम। आधे मन से ही प्रिया के परिवार वाले अंकित के परिवार वालों के साथ मिलते हैं। और क्या, जैसे ही मुलाकात होती है पूरा का पूरा परिवार अंकित के गुणगान गाना शुरू कर देता है। अरे कमलेश जी, आपको कौन नहीं जानता। जैसे ही हमारे प्रिया ने बताया कि आप लोगों के घर का लड़का है, मैंने तो कहा भाई देखने की भी जरूरत नहीं है। शादी होती है भैया, मैं आपके साथ एक पार्टनरशिप में दुकान खोलूंगा। जीजा हो तो अंकित जी जैसा, वरना ना हो।
और करण की बातों में प्रिया का पूरा परिवार मिश्री की तरह घुल जाता है। आज 1 नवंबर और 30 नवंबर की तारीख निकली है। अब तो आप अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी में लग जाइए भाई साहब। इतना सब कुछ 1 महीने में कैसे होगा? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। घर की इकलौती बेटी की शादी हो और वो भी लव मैरिज, तो तैयारी तो होनी थी। यहाँ शादी की तारीख निकली, वहाँ शकुंतला तैयारियों में लग जाती है। अगले सवेरे शकुंतला अपने बिस्तर के नीचे से लोहे के बक्से को करण की मदद से बाहर निकाल कर लाती है। यही रख दे करण, यही रख दे। ये आप लोहे के बक्से को क्यों निकलवा कर लाई हो मम्मी? और क्यों उठाती हो इतनी भारी चीजें? कमर में मोच वोच आ गई तो मेरी शादी में बिल्लो रानी पर डांस कैसे करोगी तुम? अरे शर्म कर प्रिया, शर्म कर। अपनी सास के आगे ऐसे मत बोल देना। और शादी में तेरे ससुराल वाले भी रहेंगे, उनके सामने मैं बिल्लो रानी पर डांस करूंगी? शोभा देता है क्या? देख रही हो दीदी कैसी बकवास वाली बातें करती है ये लड़की। अरे बच्चों के मन के रखने दो ना, ठुमके लगा ही देगी तो क्या हो जाएगा। वैसे ये बक्सा आज तक वैसा का वैसा ही है, इसी में अपनी शादी का सामान लेकर आई थी ना तू। बिल्कुल सही पहचाना आपने दीदी। आजकल के बैग का क्या है, ज़रा सा पानी लगा के ख़राब हो गए। और चोरी तो यूँ हो जाती है, काहे का कोड। लॉक का पासवर्ड भूल जाओ तो बैग खुद से भी ना खुले। इस बक्से को आज 80 साल हो गए। मेरी माँ के भाई ने उन्हें ये बक्सा दिया था, आज तक वैसा का वैसा है। ज़रा सी डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत है बस, फिर बिल्कुल नया सा हो जाएगा। साथ में सिकड़ भी है, इसे लगाकर ताला लगाकर रखना बेटा। ससुराल है, नौकर चाकर होंगे, किसी की भी नज़र खराब हो सकती है। 1 मिनट, क्या बोल रही है मम्मी? ये बक्सा लेकर जाऊंगी मैं अपने ससुराल? कितनी इंसल्ट होगी मेरी। इस बक्से के साथ मुझे वो लोग वापस भेज देंगे। माँ की एक बात नहीं सुनना चाहती तो फिर भर ले जिसमें सामान बनना है। काम तो करना शुरू कर, गधे की तरह लद कर बैठी हुई है बिस्तर पर। यहाँ सभी पैकिंग में लग जाते हैं, वहाँ नेहा प्रिया को कुकिंग सिखाने में। 2 मिनट नेहा अपने कमरे में फ़ोन क्या रिसीव करने जाती है, पूरे घर में चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। भागती हुई प्रिया रसोई में जाती है। अरे राम राम दीदी, ये क्या किया आपने? ये तो पूरा जल गया। कितनी अच्छी भिंडी बनाई थी मैंने। भगवान, आप एक भिंडी नहीं संभाल पाई तो खाना कैसे बनाएंगी? अब तो मैं भी हार गई भाई। आजकल तो YouTube में देखकर ही पता चल जाता है बेटा, वहीं से सीख लेगी। नहीं तो मैंने सुना है एक मशीन आने लगी है, उसमें सामान डालो तो खाना खुद ब खुद बन जाता है। वैसे तो बर्तन धोने के लिए भी डिश वॉशर आते हैं, पर क्या हमारे घर पर है? नहीं ना मम्मी जी, मैं भी तो बहू हूँ। मैं कल को कह दूंगी मम्मी जी की खाना बनाने की मशीन ले आइए, तो क्या आप ले आओगे? बहू को बहू वाले काम तो करने ही होंगे ना। 4 दिनों के बाद सबको बहू की काम चोरी चुभने लगती है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। नेहा बिल्कुल सही कह रही है दीदी, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। आज प्रिया से बिना मिले अंकित को 7 दिन हो चुके थे। बेचारा बिना अपनी गर्लफ्रेंड से मिले रह नहीं पाता और प्रिया से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। प्रिया पैर पर पैर चढ़ाए सोफे पर बैठी थी, वहीं अंकित उसके सामने बैठकर उससे बातें कर रहा था। तभी शकुंतला वहां आती है। अरे दामाद जी, आप पहले पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं तैयारी करके रखती। सोफे का कवर कितना गंदा हो रखा है, ये पर्दे भी है, ऐसे में बिठा दिया इसने आपको। कोई बात नहीं मम्मी जी। ये लड़की, उफ, दामाद जी आए हुए हैं और तूने अभी तक इन्हें पानी का भी नहीं पूछा। अरे पानी पीने थोड़ी ना आया है ये मम्मी यहाँ। अरे पड़ी तो है बॉटल, पी ले। ये क्या बदतमीजी है प्रिया, ढंग से बैठो। पति के सामने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी हुई हो। जो करना हो कमरे में करना, हम लोगों के सामने अपने पति की ऐसी इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बताइए जी, क्या खाएंगे आप कुंवर जी? मैं अभी आपके लिए बना कर लाती हूँ। ताई जी, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मेहनत की। रिश्ते के बाद पहली बार आए हैं आप, ऐसे सूखे मुंह तो भेजूंगी नहीं मैं। अच्छा अच्छा ताई जी, अब आपको तो नाराज़ नहीं करूँगा मैं। प्रिया अगर कुछ खाएगी तो मैं उसके साथ खा लूँगा। मैगी बना दीजिए ताई, वही बहुत हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है तुझसे कि क्यों नाराज़ होती है शकुंतला। और इससे पहले कि विद्या मैगी बनाकर लाए, अंकित वापस चला जाता है, जिसके बाद तो शकुंतला प्रिया पर टूट पड़ती है। सीधा लड़का मिल गया है तो उसका फायदा उठा रही है तू। यहाँ किसी का दामाद आता है तो आगे पीछे सभी को नौकरों की तरह काम करवाता है। एक हमारे दामाद जी है, पानी तक नहीं मांग रहे, तो हमारा फर्ज नहीं है क्या कुछ? एक तो खुद शर्मा रहे थे, दूसरा तुमने उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और सभी की हड़बड़ी बढ़ती जा रही थी, सिवाय प्रिया के। बैग पैक नहीं किया आपने दीदी? अभी तक चाची जी ने कितनी बार बोल दिया, अब तो पक्का उनका बीपी हाई हो गया होगा। अरे किया तो भाभी। एक बैग,
एक बैग लेकर ससुराल जाएंगी आप? तभी दरवाजे से शॉपिंग की थैलियां लेकर विद्या अंदर आती है। क्या मजाक है ये, एक बैग लेकर जाएगी तो अपने ससुराल? चल तो नेहा, इसका बैग पैक करके आज ये काम खत्म कर ले। कमरे में जाकर विद्या एक बैग, वो भी आधी भरी हुई, देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। ये 2 टी-शर्ट, ये हाफ पैंट और ये कंघी लेकर जाएगी तू अपने ससुराल? हनीमून पर नहीं जा रही है तू, ना ही अकेले अंकित जी के साथ रहने वाली है। ससुराल जाना है तुझे। लोग रहेंगे कि नहीं वहां? इज्जत क्या रहेगी हम लोगों की? वो लोग क्या सोचेंगे कि ना हमने तुझे खाना बनाना सिखाया, ना कायदा कानून। 4 साड़ी 2 सूट तो डालती। आप ही इसकी साइड लेती थी ना, लीजिए, देख लिया नतीजा। और अपने ब्लाउज का नाप देगी कि नहीं तू? जब भी टेलर आता है गायब हो जाती है। पिछली बार 2 घंटे तक नहाती रही है, इंतजार करते करते लौट गया टेलर। खून पी लिया है इस लड़की ने भाभी। आज शाम को टेलर आएगा, नाप दे देना, वरना शादी के दिन बोलेगी ब्लाउज ढीला हो रहा है, टाइट हो रहा है। रात को खाने के बाद सभी लोग साथ में बैठते हैं वेन्यू और कैटरिंग का डिस्कशन करने। 4000 प्लेट खाना? ये मजाक है क्या? कोई जरूरत नहीं है इतना महंगा खाना करने की पापा। मेरी शादी हो रही है, मैं कोई दुनिया से नहीं जा रही हूं जो सारे पैसे आप लोग मेरी शादी में ही लगा दे रहे हैं। सबसे कम रेट की जो प्लेट है वही ले लो। मैं अंकित को कॉल कर देती हूँ कि जो भी खर्च हो 50-50 कंट्रीब्यूशन कर दे। ये लड़की हमारी इज्जत देकर ही रहेगी। अरे लोग क्या सोचेंगे बेटा कि 2 परिवार में एक लड़की है, उसमें भी ये लोग लड़के से आधा शेयर मांग रहे हैं। इतना तो हम तेरे लिए कर ही सकते हैं। वैसे भी इस घर की आखिरी शादी है ये, अच्छे से कर लेने दे हमें। अब तो सीधा नेहा के बच्चे की शादी होगी। लड़के वालों ने सामने से किसी भी चीज़ की मांग नहीं की, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम हल्के में सब कुछ निपटा दें। कुछ हल्के में नहीं होगा। अभी अरेंज मैरिज करते तो बहुत कुछ देना पड़ता, अभी तो फिर भी कुछ नहीं लग रहा। कम से कम 10-15 लाख के गहने डाल लें। कल चलना शकुंतला, मैं सोच रही हूँ डायमंड का नेकलेस भी चढ़ा देते हैं। और अंकित जी के लिए भी तो अंगूठिया, गले का चेन, बहुत कुछ देखना होगा मम्मी जी। अरे यार मम्मी, वो एक चेन नहीं पहनता, कुछ भी पहनने से उसे रैशेस हो जाते हैं। क्या जरूरत है गोल्ड देने की? कोई मिडिल क्लास परिवार का नहीं है वो, वैसे भी उसके पास बहुत कुछ है। हम हमारे दामाद को क्या देंगे क्या नहीं वो हम देख लेंगे, तू अपनी सोच। तेरे लहंगे के मैचिंग का सैंडल ले लिया तूने, मेकअप किट मंगवा लिया कि नहीं? बहु याद से पार्लर वाली करवा देना, वरना ये फेरों पर ऐसे ही मुंह लेकर चली जाएगी। लव मैरिज के फायदे तो उठाने दीजिए आप लोग मुझे। आजकल पार्लर वाली लाख रुपए से नीचे में नहीं आती। अंकित को बोला है मैंने, वो बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बुक कर देगा। और इसी तरह जैसे तैसे आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका प्रिया को बेसब्री से इंतजार था। सब ठीक से तो हो जाएगा ना दीदी? मेरी इकलौती बेटी की शादी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे तेरी बेटी के लक्षण देखकर तो मुझे भी चक्कर आने लगे हैं। और ये बार बार अंकित जी को नाम लेकर क्यों बुलाती है? कह दे इसे आज शादी में इतने लोग रहेंगे, सभी के सामने अंकित अंकित ना करे। सभी एक एक कर तैयार होना शुरू करते हैं। मुझे कोई खाना पकड़ा दो यार, इतने हैवी लहंगे में कमरे से बाहर कैसे जाऊं मैं? आज आपका फास्ट है दीदी, फेरों के पहले आप कुछ खा नहीं सकती। अरे ये सब कुछ नहीं होता है भाभी, आप जाकर मेरे लिए कुछ ला दो प्लीज। अब तो मैं भी परेशान हो गई हूँ उस लव मैरिज के ड्रामे से। अब मैं आपकी और मदद नहीं कर सकती दीदी। मैम आप मेकअप शुरू कीजिए। नेहा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है कि बाहर मौसम अपना रुख बदलना शुरू कर देता है। हवा के कारण खिड़की दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगते हैं। सोने पर सुहागा ऐसा होता है कि बिजली चली जाती है। हे भगवान, ये शादी के दिन लाइट कैसे चली गई और ये अचानक बादल काले कैसे हो गए? शकुंतला जल्दी से जाकर छत पर कढ़ाई उलट दे, बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश हो गई तो हम सब वेन्यू तक पहुंचेंगे कैसे? और हम पहुंच भी गए तो बारिश के कारण सारा खाना खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था खुले में मंडप मत लगाओ। 2 कमरे जितना तो हॉल है, उसमें लगा देते क्या मंडप? पूरे हॉल में धुआं धुआं हो जाता, कैसे बैठते दोनों लड़का लड़की। नेहा जल्दी से जाकर कैंडल लेकर आती है और शकुंतला जाकर छत पर कढ़ाई उलटती है, ये सोचकर कि बारिश ना हो। हे भगवान लाज रख लेना। शकुंतला ये कहती है कि बारिश की एक बूंद उसके मुंह पर टप करके गिरती है। उधर से लड़के वालों का फोन आ जाता है। यहाँ तो मूसलधार बारिश हो रही है समधी जी, ऐसे में शादी कैसे होगी? पंडित जी से बात की है हमने, वो तो आने को राजी ही नहीं हो रहे। अपना लहंगा पकड़े प्रिया तो सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। कहाँ शुरू हुई है बारिश, अभी निकल चलते हैं ना। और करो लव मैरिज, कैसे होगी शादी पूरी? प्रॉब्लम तो बहुत आती है,
पर प्यार से शुरू हुआ रिश्ता इतनी जल्दी हार मानने वाला थोड़ी ना था। अंकित सीधा पंडित जी के घर निकल जाता है और उन्हें अपने साथ प्रिया के घर ले आता है। प्रिया के घर पर ही शादी की रस्में पूरी होती है, वरमाला, फेरे, सगाई, सब कुछ, और हमेशा के लिए प्रिया अंकित की हो जाती है।